कर्नल अजय कोठियाल मौजूद हैं। पहले सीमा पर डटकर देश की हिफाजत की, अब सियासत के मैदान में मोर्चा संभाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे उत्तराखंड में पार्टी को मजबूत करने का जिम्मा इनके कंधे पर है। कैसी तैयारी है, क्या कुछ अब तक इन्होंने तैयारी की है पूरे उत्तराखंड में, सर से ही जानते हैं। सर, हाउस द जोश? हाय, बहुत से पूछोगे तो यही होगा, हाउ इज द जोश? हाईएस्ट, मोर देन हाईएस्ट। लेकिन अच्छा लग रहा है। माहौल दूसरा जरूर लगता था शुरू में, पर क्योंकि हम सब इंसान हैं और इंसान अगर सही तरीके से कोई भी काम करे, सब जगह इन्वायरमेंट एक जैसा होता है। इसलिए जैसे आपने कहा, हाउ इज द जोश? हाय सर, सेना में अभी तक मोर्चा संभाला है, अब बिल्कुल अलग है सियासत का मैदान जो है, कैसे आप बैलेंस कैसे बना रहे हैं पहली लाइफ और अपनी लाइफ में? मेरे जो रिश्तेदार हैं, जितने सारे सिविलियन हैं, तो जनरली चीज़ें तो इतनी फर्क नहीं होती, पर क्या होता है कि 20, 22, 25 साल जब एक इन्वायरमेंट में काम करो तो आपका ना एक वर्क कल्चर, एक तरीका सोचने का, एक डेली रूटीन का जो अंदाजा होता है वो तो फर्क हो जाता है। अब उसमें यह है कि फौज में हमने सीखी है लीडरशिप, डिसीजन लेने उस टाइम पे जबकि चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वही लीडरशिप अगर अच्छे तरीके से फॉलो करी जाए तो शायद आज की जो पॉलिटिक्स हम लोगों ने समाज में जो चुने हुए लोग हैं उन्होंने जो बदली कर दी है, उससे ना बहुत अच्छी और बहुत ऊपर है। और ये वाली लीडरशिप है जो आज हम चाहते हैं कि हम जनता को समझाएं और उसी को लेकर के हम इस चुनाव में जो अपने एजेंडा फिक्स कर रहे हैं, जो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और जो भी हम कहते हैं नवनिर्माण की परिभाषा उसे जो बना रहे हैं। सर, पूरे उत्तराखंड में आप घूम रहे हैं, जगह जगह आपने अपने रैलियां भी की हैं, लोगों से भी मिले हैं, लोगों में किस तरीके का आपको आम आदमी पार्टी को लेकर रुझान मिल रहा है? पहले तो लोगों में एक तो मतलब ये तो फीलिंग बहुत ज़्यादा है कि जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ 21 साल पहले, उसके बाद जो एक्सपेक्टेशन थी जनता की गवर्नमेंट से, जिस गवर्नमेंट को जनता चुन के भेजती है, वो एक्सपेक्टेशन ना कहीं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने फेल कर दी। मैं तो कहता हूँ कि बर्बाद कर दिया पूरा। तो इसलिए जनता को तो एक उम्मीद है कि एक तीसरी विकल्प जो है वो आएगी इसी तरीके से। आम आदमी पार्टी के बारे में उनको अच्छी जानकारी है, जनता को समझ है। दिल्ली जैसी जगह में 9 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन प्रूव करके दिखाया उसने उन मुद्दों को ग्राउंड पे करके, जो कि आज उत्तराखंड में भी जरूरत है। अजय कोठियाल जरूर आर्मी से आया, लेकिन क्योंकि हमें केदारनाथ में काम करने के मौके मिले, नंदा देवी राजजात यात्रा कंडक्ट करने का हमको जो टास्क मिला था, यूथ फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन जिससे इतने लड़के भर्ती हो गए, तो लोग उनको भी बहुत ज़्यादा उम्मीद से देखते हैं। इस आदमी में कैरेक्टर है, इस आदमी में काम करने की क्षमता है, इसने एडवर्स कंडीशन में प्रूव करके दिखाया। तो ये जो मिक्स है आम आदमी और अजय कोठियाल, जनता उसे तो एक्सेप्ट कर रही है काफ़ी अच्छे तरीके से। और हमारे पास क्लियर कट उस वाले फैक्टर को लेकर के, क्लियर कट उस अथॉरिटी में हमें की डिसीजन मेकिंग हमें अपने बेसिस पे ही करनी चाहिए। सर, आपने दिल्ली की बात करी, लेकिन यहाँ राजनीतिक जो दल है वो कहते हैं कि दिल्ली और उत्तराखंड दोनों के जो माहौल है, दोनों की जो एटमॉस्फेयर है, सब कुछ पूरा अलग है। तो जो वादे आम आदमी पार्टी कर रही है वो बिल्कुल उलट है, वो यहाँ पे पूरे नहीं होने वाले, ना यहाँ की जनता उन पर विश्वास करने वाली है। देखो, उनको तो ना असली में अच्छी पॉलिटिक्स किसे बोलेंगे, हेल्दी पॉलिटिक्स किसे बोलेंगे, उन्हें डिस्कशन करने चाहिए। उन्हें जो मुद्दे हम बोल रहे हैं उन मुद्दों को अपने आप ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। आप आज देखो, बीजेपी के या कांग्रेस के जितने भी पोस्टर लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगी होती हैं, वो सारे के सारे होते हैं मोदी जी पे डिपेंडेंट। अगर कोई कोवैक्सीन है तो मोदी जी ने कराई, अभी युवाओं का नवनिर्माण करेंगे तो मोदी जी आएंगे, अगर यहाँ पे ये जो 4 लेन हाईवे बन रही है तो मोदी जी की देन है, यहाँ पे जो रोजगार की जो गारंटी स्कीम वो हमारे को देख करके कर रहे हैं तो मोदी जी कराएंगे। दूसरी पार्टी हो गई कांग्रेस हर तीसरे दिन आप देखो तो वो अपने आलाओं के पास में जाके बैठी रहती है और राहुल गांधी जी के और सोनिया गांधी जी के पास ही घूमते रहते हैं। तो उनको तो मतलब बोलने का कोई मुद्दा ही नहीं है, उन्हें अपने तरीकों को देखना चाहिए। दिल्ली और यहाँ पे उत्तराखंड में क्या फ़र्क है? रोजगार हमारी रिक्वायरमेंट है, दिल्ली में तो रोजगार के साधन भी नहीं है। हमारे यहाँ तो जल जंगल जमीन कहते हैं ना, पहाड़ी जवानी सब कुछ, हिमालय हमारे पास में है, 4 धाम यहाँ पे है, जो स्पिरिचुअल फीलिंग है वो यहाँ पे है। तो यहाँ तो रोजगार के इतने जरिए दिल्ली से तो बहुत आसान है यहाँ पे काम करना। ऊपर से दिल्ली में तो सरकार जो है उसके पास अथॉरिटी भी नहीं है, ना पुलिस उनके पास है, ना वहाँ की जो लैंड है, लैंड पे दिल्ली गवर्नमेंट कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती। अगर उसने हॉस्पिटल बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा, और वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी वहाँ पे बना रखी है लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो पास ही नहीं करते कोई। तो यहाँ पर उत्तराखंड में तो सब चीज़ें बहुत आसान है बल्कि। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जो आने वाले टाइम में हमारा कोई ना कोई इनमें से विपक्ष बनेगा, उनको समझना चाहिए अच्छा विपक्ष बनने के लिए समझो, सीखो और जनता के साथ में ना थोड़ा सा अत्याचार ना करो।
साथ में इंटरेक्ट करो। सर, अच्छा विपक्ष बनने की आपने बात करी, लेकिन अगर ऐसा मौका आता है इस तरीके का चुनाव में, क्योंकि कई बार हुआ है कि गठबंधन भी हुआ है उत्तराखंड में या फिर निर्दलीयों से समर्थन लेना पड़ा है, क्या सोचा है कांग्रेस या बीजेपी में से अगर किसी के साथ गठबंधन की जरूरत पड़ गई तो उस पर विचार किया इस मुद्दे पर? देखो, जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी है। अगर भ्रष्टाचार की सत्ता के साथ आप गठबंधन करोगे तो फिर आपका फायदा क्या हुआ पॉलिटिक्स में आने का। हम तो ये कहते हैं कि हमारे बस की नहीं है नेतागिरी हमारी जो होती है, हम इसको बोलते हैं हम डेपुटेशन पे आ रखे हैं। डेपुटेशन पे आए हैं उस फील्ड में जिसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होती, पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि ये सरकारें जो हैं जो बनाती हैं बीजेपी कांग्रेस, पिछले 7-8 साल में हमने तो इनको ना हर चीज़ सिखाने की कोशिश करी, मॉडल साबित करके। इनमें से कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं होगा जो कह सके कि उसने अजय कोटियाल की मदद करी। हम बोलेंगे अजय कोटियाल ने उसको जरूर सुझाव दिए और अच्छे तरीके बताए, नहीं कर पाए वो लोग, तब जाकर के हम आए हैं यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे आए हैं तो हम इनके यहाँ गठबंधन करने थोड़ी आ रहे हैं। अच्छी पॉलिटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है वो सिखाने आ रहे हैं। सर, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल आम आदमी पार्टी को बी टीम बताते हैं दूसरी की, इसमें क्या है? चलती है बातें। मेरे को भी ना पॉलिटिक्स की जो ये घटिया डेफिनेशन होती है ये तो आती नहीं, और ना मैं सीखना चाहता हूँ। ये होंगी कहते हैं आज की बीजेपी जो है वो कांग्रेस की बी टीम है, सारे के सारे जो मिनिस्टर हैं वो कांग्रेस से आ रखे हैं, अब वो टूट करके वापस जा रहे हैं कांग्रेस में, तो कांग्रेस बोलेगी ये बी टीम है। हमें पता है हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता की, आम आदमी की ए टीम जो है वो है आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड नवनिर्माण की आप बात कर रहे हैं, किस तरीके का नवनिर्माण? क्योंकि कांग्रेस बीजेपी आप खुद कह रहे हैं दोनों तरफ को मौका भी मिला है, दोनों ही भ्रष्टाचार में डूबने के आरोप भी आम आदमी पार्टी लगा रही है, तो नवनिर्माण अब कैसे आम आदमी पार्टी कैसे? 21 साल पहले जो उत्तराखंड जो हमारा जो आज राज्य है, इस इलाके के लोग सोचते थे कि हमको यूपी नेगलेक्ट करती है, हमारी तरफ जो ज़रूरतें होती हैं उनको ना पूरे ध्यान से नहीं देखती। तो एक आंदोलन हुआ, धीरे धीरे कई कारणों से जो आंदोलन हुआ वो उत्तराखंड आंदोलन में बदली हो गया। उस आंदोलन में युवाओं ने, महिलाओं ने कितने मतलब मुश्किलें चीज़ें झेली हैं। ये सारे जो मुजफ्फरनगर कांड, खटीमा गोली कांड, मसूरी कांड, ये सारे के सारे फेमस हैं। इसलिए करा गया था क्योंकि हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, अपना विधायक बनाएंगे, अपना मिनिस्टर होगा, सरकार हमारी होगी, हमारा ये जो सरकार जो है वो हमारे मुद्दों को जमीनी तौर पे समझ करके पूरा करेगी, विधानसभा हमारी होगी। वो सब तो हो ही नहीं। तो वही मुद्दे हैं जिसको बोलते हैं उत्तराखंड के सुलगते हुए सवाल, उनको आम आदमी पार्टी लेके चल रही है। रोजगार एक मेन मुद्दा है। यहाँ पे आप देखो स्वास्थ्य, शिक्षा फेल हो गई है बिल्कुल। यहाँ पे सड़कें कितनी टूटी हुई है, भ्रष्टाचार का हर जगह आपको दिखता है कि प्योर मॉडल है उत्तराखंड। बिजली की तारें लटकी हुई है, बिजली के बिल फालतू आ रहे हैं, पानी यहाँ से जा रहा है लेकिन उसके बाद भी यहाँ के पानी लोकल यूज़ नहीं कर पा रहे, बाहर इस्तेमाल हो रहा है। अभी धामी जी गए थे बीच में लखनऊ, पता नहीं उठक बैठक करके आए क्या करके आए, दोनों के दोनों, वो भी और सतपाल महाराज जी बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है हमने, सारी परिसंपत्तियों को खत्म कर दिया। 100 परिसंपत्तियाँ थी, उनमें से ना इनमें से दिखाने के लिए इन्होंने 4-6 वो कर दी और बोलते हैं सारा का सारा हमने मतलब इसका वो कर दिया है, सॉल्यूशन निकाल दिया। इसका मतलब ये तो बेच के आ गए उत्तराखंड को। हमारे जो डैम है, हमारी जो ज़मीन है, उन सब की जो हमारी जो असली ज़रूरत थी वो सब छोड़ के आ गए उनके पास। तो ऐसे उत्तराखंड की डेफिनेशन ही तो हम ठीक करने को बोल रहे हैं। धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया, तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर धामी जी आए हैं। युवा प्रदेश युवा नेतृत्व की बात भाजपा कर रही है, उसे कैसे देखते हैं? क्या धामी जी के आने से कुछ बदलाव हुआ है बीजेपी में? आम आदमी पार्टी को कुछ नजर आ रहा है ऐसा? हम सबको उम्मीद थी कि धामी जी आए, मतलब पहले युवा अच्छे डायनामिक युवा नेता भी रहे, काफ़ी उम्मीद थी हमको भी और भी जो हमारे रिश्ते आ रहे हैं, हमारा समाज है सबको। लेकिन कहीं ना कहीं वो तो हमेशा ही बस मोदी जी की तरफ देखते हुए दिखते हैं, तो फिर उसमें कैसे होगा? अगर उस तरह भी देखना है तो फिर यहाँ पे गवर्नर को भी नए लेके आ रहे हैं, गवर्नर को दे दो सरकार, अब सिर्फ गवर्नर ही अच्छा चला देगा। इनकी तो आपस की पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है कि खाली अपना ही बस सब देखने वाले हो गए। किस तरीके से जनता को बहुत सिस्टमेटिक एक मैसेज दे करके ऐसा शो करा जाता है कि बस हम तो बदलाव लेके आ गए। 22 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए आम आदमी पार्टी आज फुल फ्लेजेड जनता के बीच में जा रही है और जनता को बता रही है अगर चाहते हो कि वाकई में ये लोग अगर और ना लूटे तो इस बार मौका दो आम आदमी पार्टी को, ताकि बदलाव लेकर के आए और जो उम्मीदें उन्हें पूरा करें। सर, आपने बदलाव की और उत्तराखंड के सुलगते सवालों की बात की। गैरसैंण स्थायी राजधानी का जो मुद्दा है वो भी अभी सुलगता हुआ सवाल है, एक और आंदोलन उसको लेकर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी क्या इसको भी सियासी मुद्दा बनाएगी या इसको लेकर एक ठोस रणनीति आप लोगों ने बनाई है कुछ? अभी आप देखना 1 महीने के बाद में हम एक मॉडल प्रोड्यूस करेंगे, जमीन पे बना हुआ मॉडल।
उसमें दिया होगा कि हम जब आएंगे तो गैरसैंण में राजधानी कैसे बनती है। हम वो जुमलेबाजी वाले शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे कि ग्रीष्मकालीन होगी, शीतकालीन होगी, चलो इस बार नए साल में एक सेशन वहाँ पे कर लेते हैं। ये सब ड्रामेबाजी जो है ना, ये लोगों को बोलने के लिए होती है, लेकिन लोग भी समझते हैं इस चीज़ को। हम मॉडल बनाएंगे, सैंड मॉडल। जैसे एक फौज में जब युद्ध करने जाते हैं तो सोल्जर को सिखाया जाता है कि सामने अगर पहाड़ है तो पहाड़ के किनारे कौन सी नदी है, कौन सा पुल है, कैसे तुझे पार करना होगा। ऐसे ही वो मॉडल बना रहे हैं जिसमें 30 किलोमीटर का पूरा दायरा गैरसैंण के आगे, भराड़ी सैंड के आसपास, उसमें कहाँ पे कौन कौन से सेटअप आएंगे ताकि इसको हम बोल सके बाकी में राजधानी। और उसे करने के लिए क्या होता है, आपको जरूरत है यहाँ के डिपार्टमेंट को ऊपर ले जाने की। सबसे पहले होगा सचिवालय, सचिवालय के साथ में आएगा लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर, फिर उसके बाद में आएंगे एसेंशियल्स, PWD का हेडक्वार्टर वहाँ होना चाहिए, इरीगेशन का वहाँ होना चाहिए, हेल्थ का होना चाहिए। काम शाम को बहुत लगा दिया है सरकारों ने वहाँ पे। कोई काम झाम नहीं लगा है, एक बिल्डिंग बना रखी है बस, रेमकॉस से बनवाई थी, वो टूट रही है, वहाँ जा करके देखो। उसमें एक सेशन करने से पहले थोड़ी एक कमरा खोल दिया और उसमें हो गया, बदबू आ रही है उसके अंदर, बाहर से बड़ा वाइट दिखता है। तो वहाँ पे जब कोई सेटअप ही नहीं आ पाएगा तो वो राजधानी कैसे होगी। हम वो सेटअप लाएंगे पूरे 30 किलोमीटर के एरिया में, किस किस जगह पे कहाँ सरकार की जमीन है, कहाँ रेवेन्यू लैंड है, कहाँ फॉरेस्ट लैंड है। जब आप ऐसी एक्सरसाइज करोगे ना तब जाकर के गैरसैंण ऊपर जा सकता है, नहीं तो ये लोग तो फिट है बिल्कुल। उत्तराखंड पहाड़ को नहीं बोला जाएगा, प्लेन को बोला जाएगा, उसकी परिभाषा ये लोग बना। साफ तौर पर कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी को मौका मिलता है तो उत्तराखंड के तमाम सुलगते सवालों का जवाब जनता के बीच लाया जाएगा, उसको धरातल पर उतारा जाएगा और गैरसैंण आंदोलन की जो बात होती है, गैरसैंण स्थायी राजधानी की जो बात होती है, उसे आम आदमी पार्टी करके दिखाएगी। जुमले वाली नहीं, करने वाली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार।